हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेपर 1 के सिलेबस के होल डिस्कशन, है ना। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स का एक पूरा डिस्कशन सिलेबस की, है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए आपके स्क्रीन पर आपको पेपर 2 कॉमर्स की जो यूजीसी ने सिलेबस रखा है वो आपको दिख रहा होगा। तो क्या करें इसमें, देखिए जिस तरह से पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 की भी 10 यूनिट है। बशर्ते ये है कि पेपर 2 में हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आता है, ऐसा आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, कभी किसी से 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो किसी से 14, किसी से 6 क्वेश्चन तो किसी से 12, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप आगे देखते हैं किससे क्या कैसे पूछे जा रहे हैं, एक बार डिस्कशन करते हैं फिर समझ में आएगा। चलिए पहले आगे आते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला जो है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का। तो इंटरनेशनल बिजनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहला चीज है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट और एलिमेंट की हमें बात करनी है, जिसमें हमें बेसिकली फोकस किस में करना है, मैक्रो एनवायरनमेंट पे, ठीक है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात तो करनी है, उसके साथ एक्सटर्नल में 2 एनवायरनमेंट और होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का जो पार्ट है, जो पेस्टल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का टेक्निक्स है, उसमें से हमें पूछा गया है, जिसमें हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना है। उसी के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं। फिर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। उसी में से रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़नी है। उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट पढ़ना है ना, जिसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा के बारे में डिस्कशन करना है। और सोशियो कल्चरल फैक्टर, यानी कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और उसके इन्फ्लुएंस बिजनेस में कैसे होते हैं, ये भी पढ़ना है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें डिस्कशन करनी है। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक देख रहे हैं वो आप सारे के सारे आपके किसके हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। फिर आगे क्या पढ़नी है, आगे हमें पढ़ना है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और क्या पढ़ने हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, उसके ड्राइवर्स पढ़ने हैं, उसके मोड्स पढ़ने हैं कि कैसे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, क्या मोड्स होगा उसके एंट्री, हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्या क्या है ना। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन लगा रखा है, तो क्या क्या लगा रखा है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, है ना। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या है, तो ये सारे का डिस्कशन हम करेंगे, हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। और क्या पढ़ना है सर, हमें एफडीआई के बारे में पढ़ना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ने हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द होम एंड होस्ट कंट्रीज, ठीक है। ट्रेंड्स इन एफडीआई, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्कशन करना है हमें कि कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें होती है और कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या क्या होता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, लेवल्स क्या क्या होते हैं उसके, वैसे 6 लेवल्स हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है और ट्रेड डाइवर्जन कैसे होता है, इफेक्ट क्या है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, नाफ्टा हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटैड, है ना, ये सारे का डिस्कशन करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कैसे बुक लिख रखी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसकी, ठीक है। और क्या पढ़ना है सर, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, ट्रिप्स, प्रीम्स, गैट्स, है ना। और भी मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो क्लोथिंग को लेकर है, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो ये यूनिट 1 आपका खत्म हुआ। अब आ जाइए आपके फेवरेट यूनिट में। अगर कॉमर्स के हो तब तो अकाउंट्स आपका फेवरेट होगा ही, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो सर उसमें क्या है, इसमें बेसिक चीजें जो बच्चों से हम पढ़ते आए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें। फिर क्या पढ़ना है सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर फॉरफिचर। सर ये तो हलवा है, ये तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, नहीं।
उसके बाद है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल पढ़ना है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना है। अब देखिए एबीसी आपने थोड़ा बहुत कम पढ़ रखा होगा, तो इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर एक डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्टिंग की जाती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये भी पढ़ना है हमें। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जापानीज टेक्निक है ना, जीआईटी, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है हमें, ये तो बहुत पढ़ा है सर, फंड फ्लो, कैश फ्लो, है ना, बहुत पढ़ रखा है सर। देखिए एक नई चीज आगे आ रही है आपके लिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये एक नई चीज है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप बेफिक्र है। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इसके भी पढ़ने हैं हमें, एचआरए से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस, अब देखो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते थे, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं। अब क्या पढ़ना है, ये तो हो गया अकाउंट्स के पार्ट। अब सर अब ऑडिटिंग पढ़ना है हमें। ऑडिटिंग में क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये भी बहुत जरूरी। कॉस्ट ऑडिट, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। और अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ऑडिटिंग के, ठीक है। तो ये रहा आपके अकाउंटिंग का सिलेबस, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम आगे बढ़ते हैं, वेट करिए। अब आ जाइए बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, है, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, रिलेशन बिटवीन एआर एमआर, ये पढ़ना है आपको। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन कॉस्ट का क्या होता है वो पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है ना, डिफरेंट फॉर्म में, परफेक्ट कंपटीशन के साथ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारी चीजें पढ़नी है। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पढ़नी है। बताओ कुछ है क्या, बहुत इजी है, नहीं सर बहुत इजी है, कर लेंगे हम लोग। अब क्या है, अब है मोस्ट फेवरेट टॉपिक, क्या है, बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें क्या पढ़ना है सर, इसमें पढ़ना है फाइनेंस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या है फाइनेंस के, है ना, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस में कितना डेट कितना इक्विटी लगाना चाहिए, है ना, कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस आपको पढ़ने हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन और उसकी थ्योरीज क्या होती है ना, मोदी गिलानी चचा क्या कहते हैं, नहीं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। रिस्क और रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो मॉनेटरी सिस्टम तो हमें पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, हेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में एडीआर, जीडीआर, यूरो करेंसीज, ये सारी चीजें पढ़नी है। और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग भी पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग तो हमें नॉर्मल पढ़ना ही है, लेकिन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है इसका भी हमें जिक्र करना है। आगे आइए सर, अब क्या है, अब पहुंचते हैं हम लोग फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट क्या है, फिफ्थ यूनिट जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, हमारे लिए फेवरेट यूनिट। बहुत लोगों को इसमें बहुत तकलीफ होती है, यानी कि थोड़ी सी टफ लगता है ये टॉपिक, हालांकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है। और आधा इसका टॉपिक तो आप पेपर 1 में ऐसे ही कवर कर लोगे, जिसमें रिसर्च का पार्ट पढ़ोगे। क्या करेंगे सर, देखते हैं। देखो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन बोन, है ना, ये सारा पढ़ लोगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपका है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, रेंज, ये सारी चीजें पढ़नी है। मेजर्स ऑफ स्कीवनेस पढ़ना है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ना। देखो एक क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन से पक्का आता है, डिस्पर्सन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, कभी कभी सेंट्रल टेंडेंसी से। देखो बायस थ्योरम पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़ना है हमें। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, जिसमें 3 बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके बाद का जो पार्ट है वो बेसिकली रिसर्च का पार्ट है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ डिस्कशन करूंगा क्या है, रिसर्च क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट, उसका टाइप्स क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, है ना, सैंपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है ना, उसमें सेंटर लिमिट थ्योरम क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है ना, ये सारी चीजें बताऊंगा। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये इसमें भी इसके भी टेस्ट होते हैं भाई साहब। देखो कौन कौन सा, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, है ना, मैन विटनी, क्रोस्कल वाली, ये सारे के सारे टेस्ट मैं पढ़ाऊंगा। और लास्ट में है रिपोर्ट राइटिंग। तो भैया 5 यूनिट तो खत्म हो गया आपका। चलिए सर अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब तो ये भी तो भाई साहब 1 नंबर टॉपिक है। क्या है सर,
बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो इसमें बेसिकली तीन चीजें हमें पढ़नी होती है, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट है ही, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और एक और है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये तीनों इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे देखो बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो फंक्शंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों हमें पढ़ना है कि हम अथॉरिटी को कहाँ डिलीगेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। देखो मोटिवेशन और लीडरशिप, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरी है, वो सारी लीडरशिप की थ्योरीज कम से कम अब 12-15 थ्योरीज तो इसकी भी होंगी, ये भी पढ़नी है हमें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी घुसा दिया है इसमें, तो सिलेबस बहुत है लेकिन बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, उसके कॉन्सेप्ट, उसके रोल्स, उसके फंक्शंस, नहीं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। अब देखो ये तो प्रोसेस ही है बेसिकली, नहीं अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये क्या है, ये प्रोसेस ही है कि आप पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, है ना, और फिर उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स, फिर एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल भी आपको पढ़ना है 360 डिग्री, और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, भाई साहब वर्कर्स और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बार्गेनिंग होती है ताकि एम्प्लॉय को अच्छा बेनिफिट्स मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके, इसके लिए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी करते हैं, है ना। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, वर्कर का क्या पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से कुछ चीजें जैसे पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी। ओ माय गॉड सर सिलेबस तो बड़ा लग रहा है। अरे नहीं कुछ नहीं है भाई साहब, इजी है, हो जाएगा। अब आगे आगे क्या पढ़ना है, अब बैंकिंग पढ़ना है, देखो है ना, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ने हैं, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, है ना, आरबीआई का पूरा डिटेल्स पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, कंपनीज पढ़ना है ना, एनबीएफसी वगैरह, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन है इंडिया में, ये भी पढ़ना है। डिजिटाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट कब आया, है ना, ये सारी चीजें पढ़ना है, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमें सब पढ़नी है। ठीक है जी सर, ठीक है। अब आगे क्या, अब आगे आ गया मार्केटिंग। भाई साहब दुनिया में तो मार्केटिंग ही मार्केटिंग है, मार्केटिंग ही मार्केटिंग है, नहीं चलो अब देखो मार्केटिंग में क्या है, तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, है ना, मार्केटिंग चैनल्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, नहीं मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं हम, इसके लिए एसटीपी होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। प्रोडक्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं ना, हम न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट मिस डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर कौन कौन से जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, प्राइसिंग की पॉलिसीज, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। आगे क्या, आगे हमें पढ़ना है प्रमोशन डिसीजन, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है, जिसमें हमें रोल ऑफ प्रमोशन मार्केटिंग पढ़ना है, प्रमोशन के मेथड पढ़ना है, और बहुत सारे मेथड है, पर्सनल सेलिंग भी है, पब्लिसिटी भी है, सेल्स प्रमोशन भी है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पढ़ना है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चैनलाइज करते हैं, चैनल मैनेजमेंट क्या होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर्स को हमें स्टडी करनी है, उसके ऊपर उसके बारे में जानना है। इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम एक पूछा गया था, इसके कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस से लेकर, है ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, ठीक है, सर्विस मार्केटिंग पढ़ना है, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग पढ़ना है, क्या क्या अभी क्या मार्केटिंग के चल रहे हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, है ना, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पढ़ना है। ये भाई साहब आ गए आपके यूनिट 8 कंप्लीट। अब क्या, अब बचे हैं 2 यूनिट, आइए इसके भी फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक्ट आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं और जो बहुत ही यूनिक और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं सर, ये देखिए पहला एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चौथा कंपनीज एक्ट, है ना, इसके बारे में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे के सारे 10-12 एक्ट जो है हमें पढ़ने, और यही लीगल एस्पेक्ट्स में हम फेमा एक्ट भी पढ़ेंगे
और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ेंगे जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में था। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और लास्ट में लास्ट के चैप्टर जो है वो हैं इनकम टैक्स के। अब इनकम टैक्स में आपको सिर्फ 5 हेड्स नहीं पढ़ने हैं, सारी चीजें पढ़नी है। क्या? कॉर्पोरेट टैक्स भी, इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, एग्जम्प्टेड इनकम्स है, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेरिएट स्टेट्स है ना, डिडक्शंस पढ़ने हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये देखो डिडक्शन से तो सवाल आते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस से भी सवाल आते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है ना। उसके बाद मेक और बाय डिसीजन की कैसे, वो भी हमें पढ़ना है कि खरीदे की बनाए, ऑन या लीज है ना, ये सारा शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन ये क्या करें, तो ये इसके बारे में पढ़ना है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, देखो टीसीएस भी पढ़ना है भाई साहब और डिडक्शन पढ़ना है ना। एडवांस ऑफ पेमेंट कब करना है, ई फाइलिंग ऑफ इनकम रिटर्न्स ये कब करना है, इसके बारे में हमें पूरे की पूरी पढ़ाई करनी है। तो लीजिए भाई साहब, ये हो गया आपका सिलेबस खत्म। इतना ही था, इतना ही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं इतना छोड़ दो। अगर आपने इसका 70% भी कर लिया ना, तो भाई साहब अब जेआरएफ पे क्या हो गए, नेट भूल ही जाओ। आपने इस सिलेबस का अगर 70% कर लिया, मैं श्योर कर रहा हूं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, क्या भैया आप सही बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।